हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अब तक हमने देखा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कितने प्रश्न और कहाँ से आए हैं 2025 के एग्ज़ाम में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने देख लिया है, मतलब इतिहास और भूगोल में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हिस्ट्री से लगभग 14% जो पेपर हुआ था उसमें मान लो हर जो है शिफ्ट में 14% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहे थे, हिस्ट्री से। टोटल 270 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी में 201 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 235 क्वेश्चन, 13%। अगर अभी भी आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कंप्यूटर से रिलेटेड 5 वीडियो मैं ला चुका हूँ जिसमें लगभग 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका है विथ प्रीवियस ईयर यानी 2025 क्वेश्चन के साथ। एक वीडियो आज या कल में आपकी और आएगी जिसके बाद लगभग 90% आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए वो समझ लीजिए। करंट अफेयर मैंने आपको बताया है डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप करंट अफेयर कर पाओगे। आज हम बात करेंगे कि पॉलिटी में 242 क्वेश्चन अगर आए हैं, 47 शिफ्ट, कुछ लोग बताते हैं 48 शिफ्ट, एक शिफ्ट में शायद वो री एग्ज़ाम हुआ था तो इसलिए, तो उसमें 13% सवाल मतलब जो है वो पॉलिटी से थे। और पॉलिटी देखो, पॉलिटी हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर हो गया और ज्योग्राफी भी आप कहीं कभी काफ़ी हद तक पढ़ सकते हो, लेकिन ये हिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटी और कंप्यूटर आपके मार्क्स गेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा हम बात करते हैं कि पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और आपको कैसे पॉलिटी अभी ख़त्म करनी है। बहुत साल हो गए तो क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है, और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पॉलिटी में 241 क्वेश्चन आए हैं और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से आए हैं, भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसके सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, कर्तव्य और संवैधानिक निकाय, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हैं मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य और संवैधानिक निकाय जो हमारे हैं। संवैधानिक निकाय जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय संविधान से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इनसे कुल 75 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब हर शिफ्ट में ये समझ लो कि 1.5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यही 4 टॉपिक से आए हैं, आप समझ लो। इसको कहते हैं ना कि स्मार्ट एनालिसिस। तो ये 4-5 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपने पढ़ लिया है तो आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन वाली किताब आती है उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके चैप्टर खोलो और ये वाले चैप्टर्स खोलो उसके, जैसे मौलिक अधिकार वाला चैप्टर खोलो और उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, टफ वाले भी प्रैक्टिस करो, इजी वाले भी करो। ठीक है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, संसद और विधानमंडल से 36 क्वेश्चन आए हैं जो 15% के करीब है, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन के बराबर। न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा से भी मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा डिटेल में पहले आप ये करो कि जो 2025 के क्वेश्चंस आए हैं मैं अपने टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, वो टेलीग्राम क्वेश्चंस आप लोग देखो और सोचो कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप करो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड आर्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं और आर्टिकल्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल इसमें भी कवर किए गए हैं लेकिन वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के हैं, इसमें और भी आर्टिकल्स आपसे पूछे गए हैं। फिर पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, ये यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं। नागरिकता एवं संबंधित अधिनियम, 19 प्रश्न यहाँ से आए हैं। ठीक है, पहले आपको यही करना है कि 2025 के क्वेश्चंस देखने हैं, इसके भी एसएससी के भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं, 24 में क्वेश्चंस आए हैं वो कैसे हैं, उनका क्या मतलब। बहुत इजी वाले तो अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बुक के बारे में आप पूछते हैं तो लूसेंट, देखो कुछ चीज़ों में लूसेंट बढ़िया है, मतलब आपका बेसिक तैयार कर सकता है, लेकिन जो आज क्वेश्चंस का लेवल है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, संघ एवं राज्य सरकारें, आप जो है वो देख सकते हैं, 15 प्रश्न आए हैं। फिर विविध में जैसे वित्त आयोग का गठन आप सुने हैं, चुनाव से रिलेटेड चुनाव आयोग, कानूनी सेवाएं, मानवाधिकार, वक्फ से रिलेटेड,
और शहरी निकाय, मतलब टोटल 241 प्रश्न इसमें आए हैं। अब देखो इसको पढ़ना कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये मौलिक अधिकार वाला पोर्शन पढ़ लो, इसकी वीडियो मैंने एक बना दी है बहुत डिटेल में। उसके साथ देखो इसमें ये भी पूछा गया कि कौन से, जैसे केशवानंद बनाम केरला राज्य में कौन सा डिसीजन आया था, कौन से बनाम कौन से केस में क्या बताया गया था। तो जो मैंने मौलिक अधिकार की वीडियो बनाई है उसमें सब कवर किया है, उसको जाके देखोगे तो आपका मौलिक अधिकार से, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आगे की वीडियो लेके आऊँगा। फिर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो लेकिन क्वेश्चंस देख के पढ़ो, ठीक है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद आप नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहो। अगर आपको सिलेबस वगैरह ख़त्म है तो मैंने जो बताया घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लो और उससे करो, कुछ टॉपिक आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर संवैधानिक संशोधन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, ठीक है। संसद और विधानमंडल में आपको पढ़ना ही है, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इतना पढ़ो और क्वेश्चंस करो, बाकी जो भी इशू आए तो आप उससे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो पूछिए, मैं भी क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा आपके लिए, परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।